ओम शांति। आज तक हम सभी मनुष्य आत्माएं बहुत बड़े गलतफहमी में थे स्वयं के बारे में कि मैं फलाना हूँ। परंतु अभी हमने स्वयं को जाना है, स्वयं को पहचान लिया है कि मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, मैं आत्मा हूँ। अभी हम आत्मा के 7 गुणों के बारे में जानेंगे। जिस प्रकार शरीर के वास्तविकता 5 तत्व हैं, उसी प्रकार शरीर के अंदर जो चैतन्य शक्ति आत्मा है, उसे जीवन जीने के लिए 7 गुण चाहिए। इसलिए आत्मा को सतोगुणी कहा जाता है। आत्मा की चैतन्यता की अभिव्यक्ति इन्हीं 7 गुणों के माध्यम से होती है, जो जीवन को अर्थपूर्ण बना देते हैं। आत्मा के इन्हीं गुणों के आधार से जीवन जीने में आत्मसंतुष्टि, खुशी, मौज और अति इंद्रिय सुख का अनुभव होता है। ये 7 गुण हैं ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद और शक्ति। ये 7 गुण ही आत्मा की वास्तविकता है। तो चलें अभी हम आत्मा के पहले 3 गुणों को समझते हैं और जानते हैं और इन्हें महसूस करेंगे। पहला, ज्ञान। उन 7 गुणों में सर्वप्रथम है आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान हमें जीवन में क्यों चाहिए? इससे हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ेगा? इसकी धारणा न करने से क्या नुकसान हो सकता है? इन प्रश्नों का समाधान करना बहुत जरूरी है। संसार में ज्ञान की कमी नहीं है, विज्ञान भी अपनी चरम सीमा पर है, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है। तभी मनुष्य भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले चलो। हे प्रभु, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, या हे प्रभु, हमें सद्बुद्धि दो। अब सवाल यह है कि ज्ञान विज्ञान का अथाह भंडार होने के बावजूद क्या हमें ज्ञान नहीं मिला जो हम भगवान से ज्ञान मांगते हैं? किसी ने सही कहा है कि सारी दुनिया की ज्ञान विज्ञान की पोथियों की यदि होलिका जलाई जाए तो उससे ताप अधिक होगा, परंतु प्रकाश कम होगा। आज मनुष्य ने भी जो थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त किया है, उससे गर्मी अधिक पैदा हो गई है, परंतु रोशनी उतनी नहीं मिली है, अर्थात अभिमान की गर्मी मिली है। लेकिन व्यवहार में कैसे आना है, उसकी रोशनी या समझ बहुत कम है। सबसे बड़ा अज्ञान और अभिशाप मानव का अहंकार है। अहंकार के कारण मन में अनेक प्रकार की गलतफहमियां हो जाती हैं, जिसके कारण आपसी संबंधों में तनाव, कड़वाहट और टकराहट होने लगती है। आज के समय में कई परिवार इस अहंकार के कारण टूट रहे हैं। बड़े औद्योगिक घरानों में यह भी एक बड़ी समस्या है, जिसका कोई समाधान नहीं है। इस कारण उद्योग बंद हो जाते हैं। इसलिए आज के युग में आध्यात्मिक ज्ञान की बहुत अधिक आवश्यकता है। ज्ञान का अर्थ है समझ, विवेक। आध्यात्मिक ज्ञान मानव के अहंकार को नष्ट कर देता है। निरअहंकारी और नम्रचित्त बनते ही आपसी संबंध और रिश्ते प्रेम, स्नेह और सहयोग से सुदृढ़ आधार पर मधुर बन जाते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान से मानव जीवन एवं पारंपरिक, व्यवहारिक तथा सामाजिक संबंध श्रेष्ठ और भरोसेमंद बनते हैं। दूसरा है पवित्रता। ज्ञान की शक्ति से मन, वाणी, कर्म में पवित्रता सहज आ जाती है। पवित्रता अर्थात शुद्धि। कहा जाता है
कि जहाँ शुद्धि है वहाँ ईश्वर का निवास होता है। मनुष्य बाह्य शुद्धि को तो अपना लेता है, लेकिन आत्मा की शुद्धि की जिम्मेवारी नहीं लेता। यही कारण है कि भगवान के मंदिर में जाकर यही भजन गाते हैं, मैली चादर ओढ़कर आया रे तेरे द्वारे, हे प्रभु तू साफ कर दे। क्या गा लेने से शुद्ध पवित्र हो जाएंगे? क्या उसके लिए हमें कोई पुरुषार्थ नहीं करना होगा? पुरुषार्थ अर्थात पुरुष प्लस अर्थ, अर्थात पुरुष आत्मा को पवित्र करने अर्थ। कई बार देखा गया है कि दो व्यक्तियों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती होती है, परंतु ऐसा देखा गया है कि कुछ समय के बाद वह दोस्ती टूट जाती है। अगर उनमें से एक को पूछा जाए कि आपकी तो बहुत अच्छी दोस्ती थी, फिर क्या हुआ? तब वह दूसरे के बारे में यही कहता है कि बाद में हमें पता चला कि उस व्यक्ति के अंदर कुछ और था और बाहर कुछ और था। बाहर से बड़ी सफाई वाली बातें कर रहा था, लेकिन उसका मन साफ नहीं था, इसलिए वह हमें अच्छा नहीं लगा तो हम उससे दूर हो गए। इससे यह स्पष्ट है कि मनुष्य को वही अच्छा लगता है जिसमें विचार, भावना और आचरण की शुद्धता होती है। शुद्धि अर्थात पवित्रता। जब कोई व्यक्ति अंदर एक और बाहर दूसरा अर्थात दोहरे व्यक्तित्व वाला होता है, तब लोग यही कहते कि वह बड़ा खतरनाक व्यक्ति है, पता ही नहीं चलता अंदर क्या है। ऐसे व्यक्ति से तो दूर रहना ही अच्छा है, उसे खतरनाक कह देते हैं। परंतु अगर कोई व्यक्ति बहुत भोला होता है, अंदर बाहर एक समान हो, तो उसे लोग कहते कि यह तो भगवान का बंदा है। जो अंदर होगा वही बाहर होगा, उससे कोई खतरा नहीं। आज दुनिया को कैसा व्यक्तित्व पसंद है? हर कोई ऐसी दोस्ती चाहता है जो पवित्र और सच्ची हो, क्योंकि पवित्रता ही हमारा वास्तविक स्वरूप है। आत्मा को सत्य और चैतन्य कहा जाता है और यही पवित्रता आत्मा का सत्य स्वरूप है। तभी मनुष्य छोटे बच्चे को भगवान का रूप मानते हैं, क्योंकि वह पवित्र है। यह पवित्रता ही आत्मा का अनादि और आदि स्वरूप है। यही आत्मा के तेज को विकसित करता है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति स्वतः ही होगी। पवित्रता की निशानी सदा खुशी है। पवित्रता जीवन अर्थात दुख और अशांति का नाम निशान नहीं। तीसरा है प्रेम। संसार में हर व्यक्ति प्रेम चाहता है, चाहे बच्चा है या बूढ़ा, पति है या पत्नी। जब कोई प्रेम से व्यवहार करता है तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन विडंबना यह है कि आज की दुनिया में यदि कोई प्यार से बात करता है तो अविश्वास के कारण व्यक्ति तनाव में आ जाता है। उससे यदि पूछा जाए कि भाई क्या बात है, तो कहेगा अरे फलाना व्यक्ति इतने प्यार से बात कर रहा है कि तनाव हो रहा है। फिर उससे पूछो कि भाई प्यार से ही तो बोल रहा है, फिर तनाव किस बात का? तब वह कहता है कि हमारा आपसी तालमेल तो है नहीं, भावनाओं में शुद्धि है नहीं। उसके बाद अगर वह प्यार दिखा रहा है तो वह प्यार नहीं, जरूर कोई स्वार्थ है, इसलिए तनाव हो रहा है। आज मनुष्य को निस्वार्थ एवं शुद्ध प्यार चाहिए। ऐसा निस्वार्थ प्रेम तो आध्यात्मिक समझ और पवित्रता के आधार पर ही मिल सकता है, जहाँ भावनाओं में, विचारों में, व्यवहार में अहंकार है, स्वार्थ है, अशुद्धि है, वहाँ संबंधों में कभी भी प्रेम पनप नहीं सकता। आज परिवारों में स्वार्थ बहुत अधिक है।
निस्वार्थ प्रेम बहुत कम है। इंसान जीवन में सच्चा प्रेम पाना चाहता है। जब मन चाहा प्रेम नहीं मिलता तो भगवान के सामने जाकर कहता है कि तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। इसलिए कई बार मनुष्य कह देता है कि हमें और कोई चीज नहीं चाहिए, परंतु प्रेम से दो बोल तो बोलो। इसमें कौन सा खर्चा लगता है? जीने के लिए धन आवश्यक है, परंतु उससे भी अधिक आवश्यकता आत्मा को प्रेम की है, क्योंकि प्रेम ही आत्मा का निजी गुण है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ एक दूसरे की बात को स्वीकार करना और सत्कार देना दोनों बातें आ जाती हैं। जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन जीने का सच्चा आनंद है। इसलिए कहा गया है, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े 100 पंडित हुए। जहाँ ये तीनों होते हैं, ज्ञान यानी आध्यात्मिक विवेक, शुद्धि या पवित्र भावना और निस्वार्थ प्रेम, वहाँ ही शांति होती है। तो अभी समझा ना कि हमें एक दो को प्रेम देना है। तो आज हम अपने दैनिक जीवन में इस बात पर थोड़ा सा ध्यान जरूर देंगे कि जब भी हमें कोई मिले तो उससे प्रेम के 2 बोल, मीठे 2 बोल जरूर बोलें, ताकि उस आत्मा को भी शांति की महसूसता हो। ओम शांति।